मैं टीनेज में था, टीनेज के टाइम पे था, मतलब मैं जब 11th-12th में था, तो मेरे मम्मी-पापा के साथ मैं डी-मार्ट जाता था। तो एक दिन मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैंने देखा कि मम्मी रेडी हो रही थी, अपना वो लिस्ट बना के। मेरी मम्मी लिस्ट बनाती है कि क्या खरीदने का है, क्या नहीं खरीदने का है, क्योंकि मेरी मम्मी को उधर जाके इम्पल्सिवली सब बाय नहीं करना है। जो नहीं चाहिए वो नहीं करना है, जो लिस्ट में है बस वही करना है। तो मेरी मम्मी लिस्ट बना रही थी, तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी क्या हुआ, किधर जाने का है? तो मेरी मम्मी बोली, बेटा डी-मार्ट जाते हैं ना। तो मैंने बोला, ठीक है मम्मी, तूने लिस्ट बना लिया? बोला, हाँ। तो हम लोग निकल ही रहे थे, इतने में मेरे पापा ने रुका लिया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को देख के बोला, लता मैं भी आ जाता हूँ हेल्प करने। तो मेरी माँ ने वाट लगा दिया मेरे पापा को। बोला, संजय के पापा आपको आने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं मेरे लड़के के साथ जाऊंगी और चलेंगे, आप तो बिल्कुल आना ही मत। और मेरी मम्मी चढ़ के 4-5 ऐसा एकदम एग्रेसिवली बोल रही है। तभी मैंने सोच लिया कि आगे जाके कोई लड़की से शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो ऐसा इतना इतना मुंह चले। बट फिर जो होना था वो तो हो गया। ये क्लिप भेजता हूँ मैं अरे आपके यार, वाइफ को। नहीं यार, ये प्लीज। तो काट के उनको ही भेजूंगा सबसे पहले। तो मुझे तभी भी एक क्वेश्चन मार्क था कि मेरे मम्मी मेरे पापा पे इतना, गाइस ये एंड तक सुनो भाई। मेरे को तभी भी एक ऐसा था कि मेरे पापा को मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को इतना सुनाया क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने क्या बोला कि मैं हेल्प करने आ जाता हूँ, इसमें मेरी मम्मी इतना क्या एग्रेसिव हो रही है। बट मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि अब उन सबको पता है कि जब अपनी मम्मी एग्रेसिव रहती है तो वो गलत टाइम है उनसे बात करना। क्योंकि अगर तू बात करेगा तो अब तेरे ऊपर बिल फटेगा। तू गए हफ्ते क्या क्या कांड किया ना, वो निकालेगी मम्मी कि तू ये टाइम, मतलब वो डायरेक्शन में जा रहा है ना, पप्पा के ऊपर बिल फट रहा है ना, तो फटने देना, तो तेरे पे क्यों ले रहा है? तो मैं चुप था, मैंने कुछ बोला नहीं। हम लोग गए डी-मार्ट। जैसे हम लोग डी-मार्ट में गए, मम्मी ने एक ट्रॉली लिया, मैंने एक ट्रॉली लिया, मम्मी एक रास्ते पे, मैं एक रास्ते में, अलग अलग हो। जैसे हम लोग अलग अलग हो गए, तो मम्मी ने मेरे को वो जो लिस्ट बनाया था उसको फाड़ के बोला, संजय बेटा ये मैं खरीदूंगी, ये तू खरीदना, जो लिस्ट में वही खरीदना, आलतू फालतू चीज मत खरीदना, पप्पा ने ज्यादा पैसा नहीं दिया, और पप्पा के बारे में तो बात ही मत करना, वो आदमी को मैं घर पे जाके देख लूंगी। तो बार बार पप्पा के ऊपर इतना खुन्नस मेरे को समझ रहा है, बट फिर भी मैंने उधर कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो अब मेरे पे चढ़ जाएगी। मैं चुपचाप गया। तो मैं ट्रॉली ढकल ढकल के आगे जा रहा था, इतने में पीछे से एक आवाज आया, एक्सक्यूज मी सर। आवाज में मधुरता थी। तो पीछे से मैंने टर्न मारा, देखा मेरे उम्र की एक लड़की वहां पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। येलो कलर का उसने टी शर्ट पहना था, ब्लू कलर का जीन्स पहना था, ब्लैक कलर का बेल्ट था, ब्लैक कलर के इयररिंग्स थे, और बाल ऐसा थोड़ा सा कर्ल था। इतना कुछ नोटिस नहीं किया, जो थोड़ा बहुत नोटिस किया वो शेयर कर रहा हूँ। ये जैसे ही बोलता हूँ तो बच्चे लोग बोलते हैं इतना नोटिस किया, इतना। तो इतने में होते होते मेरे को देख के बोली, सर व्हाट्स योर नेम? मैंने बोला, माय नेम इज संजय, यू कैन कॉल मी संजू। तो बोला, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज सुमन। मैंने, मे आई कॉल यू सुमो? तो और मैं बच्चे लोग को बोलता भी हूँ, संजू सुमो, सुमो सर। फिर इतने में बात करते करते मेरे को देख के बोलती है, संजय सर। बोला, डोंट कॉल मी संजय सर, प्लीज कॉल मी संजू। ओके, संजू डू यू लाइक मैगी केचप? मैंने बोला, आई लव मैगी केचप, आई लव द पीपल हु सेल मैगी केचप। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, आई टेक 2 tablespoon of Maggi ketchup and I then go to work. बोलती है, what happened सुमो? मैंने ऐसा बोला, संजू if you buy 1 bottle of Maggi ketchup you'll get 1 bottle absolutely free. मैंने बोला, give me 2 bottle of Maggi ketchup. अब मैंने 2 क्या बोला, एक पे एक फ्री ना। ये पागल क्या की, 2 लेके आई, 2 फ्री, मेरे छाती पे 4 बोतल रख दी। और छाती पे 4 बोतल रखने के बाद मेरे को देख के बोलती, संजू should I say something? मैंने बोला, yeah go ahead. संजू you look like one South Indian star. ये मेरे को किसी ने नहीं बोला है गाइस, ये मेरे को किसी ने नहीं बोला है। तो इतने में मैं उसको देख के बोला, 1 more bottle, 1 more bottle। अब मेरे छाती पे 6 बोतल मैं रख देता था, बट वो मेरे सामने ही खड़ी है ना, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। मेरे छाती पे 6 बोतल है, और मेरी माँ ने मेरे को कोने से देख लिया, इधर आ, ये संजय इधर आ, जल्दी ना जाओ। मेरी मम्मी संजी का आई, और मेरी मम्मी ने वाट लगा दिया, यही चक्कर की वजह से, यही फालतूगिरी की वजह से तेरे बाप को नहीं लाई मैं, यही फालतूगिरी की वजह से। अब मेरे को समझा मेरी माँ चढ़ी क्यों मेरे पापा पे, क्योंकि गए महीने जब ये लोग गए थे ना शॉपिंग में, मेरे घर पे 10 पैकेट हल्दी आया था। 10 पैकेट हल्दी आया था। अब मेरे को समझा ये आदमी ने हल्दी ये आदमी ने 10 पैकेट हल्दी क्यों खरीद के आया था, तब मेरे को समझा। घर पे आया भाई, ये तो घर पे आया, घर पे आने के बाद जब एक एक बॉटल निकल रहा था ना, 4 बॉटल मैगी, 6 बॉटल का केचप निकल रहा था ना, केचप निकलने के टाइम पे मेरे पापा ने देख लिया दूर से, उसको समझ गया क्या हुआ है। मेरे नजदीक आता है, मेरे को देख के बोलता है, संजय बेटा मजा आया कि नहीं?
फिर मैं बच्चे लोग को ही बोलता हूँ, अभी तुमको क्या लगता रहेगा, अगले महीने तो मम्मी ने मेरे को और पापा को दोनों को नहीं लेके गए रहेंगे ना? नहीं, मैंने और पापा ने मम्मी को नहीं लेके गए। अब यहाँ पर मेरे बच्चे लोग को इम्पल्सिव बाइंग तो ऐसे ही समझ गया। जो मेरे साथ हुआ दैट वाज इम्पल्सिव बाइंग। व्हाट इज इम्पल्सिव बाइंग? मेरी लिस्ट में वो था ही नहीं, क्यों खरीदा मैंने? तो वो जो स्टोर है वो मेक श्योर करता है कि उसके जो कंज्यूमर्स आए ना वो इम्पल्सिव बाइंग करके ही जाए। ये एक तरीका था।